हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। आज है 25 नवंबर 2024 और 25 नवंबर के लिए एक इंट्राडे में ट्रेड मिल चुका है जो कि इन्फोसिस है। इन्फी में हमें ट्रेड मिला हुआ है। अभी 1892 रुपया 35 पैसा के पास ट्रेड कर रहा है, तो हमने 1892 रुपया 50 पैसा के पास मेरा एंट्री हुआ है 110 क्वांटिटी का। तो देखते हैं क्या होती है आज के दिन पे, स्टॉप लॉस आती है फिर टारगेट आती है। अपने बेस के पास कंसोलिडेट कर रहा था और नैरो रेंज कैंडल बना रहा था, जिस कारण से हमने ट्रेड में इंटर किया। और सुबह में जो हमने चार्ट पैटर्न डिस्कस किया था और बिल्कुल उसी के अंदर ये था, तो हमने ट्रेड किया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम पहले स्टॉप लॉस लगाना है। तो सबसे पहले हम स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। 1883 का मेरा स्टॉप लॉस है, जो कि लगभग 10 रुपया के 11 रुपये के आसपास पड़ता है। तो 1100 के आसपास का रिस्क रहेगा शुरुआती में मेरा, बट अगर धीरे धीरे ये अपसाइड की ओर निकलता है तो हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके ऊपर की ओर लेकर आएंगे। फिलहाल अभी 165 रुपया 100 के प्लस में हम लोग प्रॉफिट चल रहे हैं। 1910 तक का हम टारगेट का प्लान कर रहे हैं इस ट्रेड में। कोई ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे, 1:2 में यह टारगेट का मेरा प्लान है। तो बहुत देर से अपने बेस के पास कंसोलिडेट कर रहा था, तो हमने फिर इंटर का प्लान बनाया है। तो देखते हैं क्या होती है आज के दिन पे, स्टॉप लॉस आती है फिर टारगेट आती है। अभी तो फिलहाल ठीक ठाक हम लोग अपसाइड की ओर खींच के आए हुए हैं। लगभग 200 तक का भी प्रॉफिट गया था, तो ठीक है। अगर जैसे जैसे ऊपर आती है वैसे वैसे हम अपना स्टॉप लॉस भी बिल्कुल ट्रेल करेंगे। कोई ज़्यादा रिस्क नहीं रखेंगे, क्योंकि ओवरऑल मार्केट अगर देखें तो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई डे हाई के पास ट्रेड कर रहा है। गैप अप के साथ खुलने के बाद डे हाई के पास ट्रेड कर रहा है। तो बाइंग साइड में तो ज़्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट सेलिंग भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब मार्केट गैप अप खुलता है और एक स्ट्रॉन्ग गैप अप खुलता है तो फिर हम सेलिंग का भी प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि सेल उसके अगेंस्ट हो जाता है। पहले पता है कि मार्केट एक स्ट्रांगली ब्रेकआउट गैप अप से हुआ है, तो हम शॉर्ट साइड भी नहीं जा सकते। तो ठीक है, जैसा भी है हम यहाँ पे कोई बड़ा रिस्क नहीं रखेंगे इस ट्रेड में। फिलहाल अभी चल रही है, जैसे ही अगर थोड़ा सा अपसाइड की ओर आता है तो फिर हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। तो अभी 110 रुपया प्रॉफिट चल रहा है। होल्ड करते हैं ट्रेड को, बिल्कुल पेशेंस, बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ, बिल्कुल माइंडसेट साइकोलॉजी जो है मेंटेन करेंगे। और जो अपना डिसिप्लिन है कि ओनली 1 ट्रेड इन ए डे, इस डिसिप्लिन को बिल्कुल फॉलो करेंगे। और यह पहला ट्रेड और आखिरी ट्रेड मेरा रहेगा आज के दिन पे। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा। कोई इंक्वायरी हो, कोई क्वायरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और चलने देते हैं ट्रेड को, देखते हैं क्या होती है। बिल्कुल अभी फ्लैट ही चल रहे हैं हम लोग, एक तरह से देखें तो 1892 रुपीज़ 50 पैसा के पास मेरा एंट्री हुआ है। अभी 83 के पास मेरा स्टॉप लॉस रखा हुआ है इस ट्रेड के लिए। ओवरऑल मार्केट अभी डे हाई के पास ही कंसोलिडेट कर रहा है, तो पता नहीं। और निफ्टी आईटी भी अपने लोअर लेवल से थोड़ा थोड़ा करके अप साइड की ओर मूवमेंट दे रही है, तो आई थिंक कि अप साइड की ओर जाना चाहिए। कोई बड़ा टारगेट का एक्सपेक्टेशन तो नहीं है इसमें आज के दिन पे, फिर भी देखते हैं कहाँ तक हम लोग कैप्चर कर पाते हैं। प्रॉफिट होती है फिर टारगेट हिट होती है या फिर स्टॉप लॉस हिट होती है, अब ये देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपना सिंपल डिसिप्लिन में बैठे रहेंगे ट्रेड के सामने। तो ओके ट्रेडर्स, डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके ट्रेडर्स, काफ़ी समय के बाद सेकआउट, बहुत सारा वोलेटिलिटी, बहुत सारा सेकआउट होने के बाद वापस हम लोग 578 रुपया के पास प्रॉफिट चल रहे, तो 600 रुपया के आसपास प्रॉफिट चल रहे हम लोग। तो एक बार 1900 के लेवल को क्रॉस कर देता है तो आई थिंक एक मूवमेंट आ जाना चाहिए वो, जो कि अपसाइड की ओर लेके जाएगा। अभी 700 के 800 के आसपास हम लोग प्रॉफिट चल रहे। ओके, 803 भी अभी हो गया प्रॉफिट में। होल्ड करते हैं ट्रेड को।
स्टॉप लॉस जो था वहाँ पे ट्रेल करके हम लोग 1888 के पास 1888 के पास लेकर आ चुके हैं। और एक जो स्विंग हाई होता है लोअर स्मॉलर टाइम फ्रेम पर, तो स्विंग हाई का ब्रेकआउट आ चुका है। तो आई थिंक ये रैली दे अपसाइड की ओर और हम लोग का टारगेट अचीव कर दे। पर उससे पहले इम्पोर्टेंट कि अपना ट्रेड होल्ड करना पड़ेगा। तो ठीक है, होल्ड करते हैं बिल्कुल। जो स्टॉप लॉस थी हम वो बिल्कुल क्लोज लेके आ चुके हैं। अब बिल्कुल रिस्क रहेगा मेरा 4 रुपये का रिस्क है यहाँ पे मेरा, यानी कि 500 तक का स्टॉप लॉस जा सकता है अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो। और टारगेट आता है तो लगभग 1500 तक का आराम से टारगेट आ जाना चाहिए, क्योंकि 600-700 रुपया तो अभी चल रहे हैं और 1909 के पास हम बुक कर लेंगे टारगेट को। जैसा कि टारगेट अब लगा हुआ है सिस्टम में, पिछले दिन पे जो हमने गलती किया था उस गलती को फिर वापस दोहराएंगे नहीं। तो बहुत देर हो चुका है यह ट्रेड में और काफ़ी समय से ये एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करके चल रहा है। तो अब इस ट्रेंड लाइन के ही हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस भी ट्रेल होगा। अगर इसके ऊपर जब तक रहता है और इसके जो लाइन है जो हमने ड्रॉ किया है उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो आसानी से अपसाइड की ओर जाएगा। बट उससे इम्पोर्टेंट कि यह अपने ट्रेंड लाइन जो बना रहा है उसको होल्ड कर रखे है। तो ठीक है, देखते हैं। उस ट्रेंड लाइन के आसपास आ चुका है तो हम भी बिल्कुल, अभी 1 बजने को है तो कहीं हो सकता है कि सेलिंग आ जाए, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में थोड़ा सा अपसाइड से हम लोग नीचे के लेवल पे आ चुके हैं। तो अगर एक शार्प सेलिंग आती है तो हाई चांस है कि यह स्टॉक नीचे की ओर चला जाएगा। तो उससे अच्छा है कि कुछ ना कुछ जो चार्जेज ही हैं आज के डे ट्रेडिंग का जो चार्ज लगेगा वही हम कैप्चर करके निकले, क्योंकि लगभग 800-900 तक का प्रॉफिट हम लोग टारगेट प्रॉफिट के पास रनिंग कर रहे थे। 800-900 के पास हम लोग प्रॉफिट रनिंग कर रहे थे, बट टारगेट हिट हुआ नहीं और बीच में साइडवेज हो गया। तो आई थिंक कि पर जो स्टॉप लॉस मेरा लगा हुआ बिल्कुल कॉस्ट के पास हम लेकर आ चुके हैं। 1892 के पास मेरा स्टॉप लॉस है। 1892 रुपीज़ 50 पैसा का पास मेरा एवरेजिंग हुआ था, एवरेज प्राइस बाइंग प्राइस है। तो आई थिंक कि अब हमें यहाँ से एग्जिट करना चाहिए ट्रेड को, क्योंकि कभी भी एक डाउन साइड की ओर मूवमेंट आ सकती है शार्पली, क्योंकि बैक टू बैक एक 2 स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल। ओके पहले निकाल देते हैं। ओके ट्रेडर्स, जैसा कि आपने देखा और ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन दिया और हमने बुक कर लिया, क्योंकि हाई चांस था कि यहाँ से सेलिंग आ जाएगा और डाउन साइड की ओर हम लोग जाएंगे। और यहाँ पे 120 रुपये चार्जेज है और 334 रुपये हमने प्रॉफिट बुक किया है। तो ठीक है, कोई घर से तो गया नहीं, रहने देते हैं। हाई चांस है कि डाउन साइड की ओर एक सेलिंग आएगी और तगड़ा सेलिंग आ जाएगी, क्योंकि बैक टू बैक उतना दिन से सेलिंग चल रहा है कि 2 बीच में बाउंस आई है। तो इस बाउंस पे हाई चांस है कि जो पोजीशन बनाने वाले होंगे शॉर्ट साइड का वो एक हैवी पोजीशन बना सकते हैं। तो इसलिए फिर हम ज़्यादा यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है, जो भी है उसे कैप्चर करके निकल जाना है। आज भर के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स। ओके ट्रेडर्स, क्लोज करते वीडियो को यहीं पे।